ओह शिट, रॉ की चाटते हुए पकड़ लिया यार इन लोगों ने, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चित्र एंड ये सबसे फनी चीज रॉ की चाटना जो कि रिसेंटली चल रहा। भाई मेरे को तो बहुत मजा आया ये चीज देख के कि पुरानी 2017 वाली यादें ताजा हो गई जब लोग कहते थे ना अबे तू रॉ का फैन है, अबे तू स्मैकडाउन का फैन है। I'm like, ऐसा भी होता है क्या? आई मीन श्योर कभी कभी रॉ अच्छी होती है, कभी कभी स्मैकडाउन अच्छी होती है, बट AEW वर्सेस WWE सबसे बेस्ट है। लेकिन रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, अबे क्या गलीच इंसान, क्या सोच रहे हो तुम? AEW वर्सेस WWE बोलते मजा आता है भाई, स्वैग दिखता, हाँ भाई ये AEW का फैन है, ये WWE का फैन है। तुम क्या कह रहे हो, रॉ का फैन है, ये स्मैकडाउन का फैन है? नहीं भाई नहीं, कुछ गलत है आपके साथ। ऐसे लोगों को ढूंढो और अगर आपको कहीं दिखे तो उनको समझाओ। देखो हाथापाई से नहीं समझेंगे, इनको आप प्यार से समझाओ। तो क्या ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चितन एंड वेलकम टू द रॉ चार्ट हाई या रॉ रिव्यू। आज हम रॉ की रिव्यू करने वाले हैं एंड ऑनेस्टली यार देखो अच्छा था शो। अब क्या ही बोलूं मैं, लाइक जस्ट बिकॉज लोग कह रहे हैं कि रॉ की चाट रहा डज नॉट मीन कि रॉ बेकार थी। लाइक रॉ वाज एक्चुअली गुड। इनफैक्ट अगर मैं स्मैकडाउन से कंपेयर करूं और मैं फ्यूचर की स्मैकडाउन से भी कंपेयर कर लेता हूं क्योंकि उससे भी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मैकडाउन में फिर से 2 टैग टीम मैचेस अनाउंस्ड हैं। भर दो यार, हमें टैग टीम से भर दो यार, जितना तुम टैग टीम दे सकते हो दे दो। स्मैकडाउन को टैग टीम ही घोषित कर दो। हमें फिर एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे कि चलो यहाँ पे सिर्फ टैग टीम मैचेस ही होते हैं। अबे ये सब छोड़ो यार, क्या बार बार स्मैकडाउन की बात करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर के फायरी सेगमेंट के बारे में। सेथ रॉलिंस तो पहन के आ गया रेफरी वाला आउटफिट के, यार तुम लोगों ने जो मेरे को दिखाया था सोशल मीडिया पे, मैं वैसा कुछ पहन के नहीं आ रहा। अच्छा एलिगेंट कपड़े हैं, मजा आएगा देखने में। और सेथ रॉलिंस का आज पूरा पता है थ्रू आउट क्या था कि भाई मैं तो फेयर हूँ, मेरे को तो दोनों से ही पंगे हैं, मैं तो दोनों को हेट करता हूं दबा के, तो मैं किसी की भी तरफ नहीं लेने वाला। और मैं चाहता हूं नहीं भी लो, हमें ऐसा फील होना चाहिए कि भाई कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी है ही नहीं। मैं तो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को देखने के लिए आया हूं। सेथ रॉलिंस स्पॉटलाइट स्टील मत करो। ड्रू मैकिंटायर ने सही कहा था, स्पॉटलाइट स्टीलर। बट नहीं, सीएम पंक का मेरे को वाला सीन मस्त लगा था। बंदा आता है एंट्री, एक तो एंट्री में जो झूम रहा है ना बंदा आजकल, जैसे कि पता नहीं इसको क्या दिख गया हुआ। अभी सीएम पंक ने रिसेंटली क्या बोला था कि अगर 10 साल पहले ऐसा WWE का माहौल होता तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं। भाई यार नहीं, जरूरी था मेरे को लगता है कि, वरना फिर ऐसे ना पता भी नहीं चलता लोगों को कि WWE अब अच्छी हो रही है। बट खैर सीएम पंक वहां पे जाके हार्ड कैम वाली साइड में, एंट्रेंस की साइड में, वहां पे जाके शॉक हो रहा है कि अरे यहाँ पे भी लोग होते हैं, क्या बात है। पूरे ऑल एलीट रेसलिंग फैंस के मजे ले रहा है। और एक बार याद है मैंने आपको कहा था कि अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जिससे मेरे को लगता है कि शायद मेरी रिजेम्बलेंस है थोड़ी, तो वो सीएम पंक ही है। प्रूफ कर रहा है भाई सीएम पंक, दोनों ऑल एलीट रेसलिंग के लेने का जरा भी मौका नहीं छोड़ते। खैर सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस तीनों होते हैं। और ये था कि भाई हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगा दे तो मैच कैंसिल, तो ऑब्वियसली पंक एंड मैकिंटायर सिर्फ बोल सकते थे। भाई मेरे को बेस्ट पता है क्या लगा, पंक नीचे चला गया, उसने कहा हाथ नहीं लगा सकते तो मैं जा रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर ऊपर से बोलता है ए डरो मत, मेरे अंदर पूरा सेल्फ कंट्रोल है, मैं तेरे में नहीं बजाऊंगा, आ जा ऊपर। ओ भाई मैंने कहा यार ड्रू मैकिंटायर पूरे सैवेज मोड में। और सीएम पंक ने आज वो पंक डिरेंजमेंट सिंड्रोम का भी जिक्र किया। ये इंटरनेट पे बड़ी फेमस टर्म है जिसमें बेसिकली अगर कोई सीएम पंक को हेट कर रहा है तो उसको ये वाली बीमारी है, ऐसा कहा जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि सीएम पंक का पक्का एक ऐसा अकाउंट है जो कि वो बताते नहीं है कि ये मेरा अकाउंट है, लेकिन वो उससे ट्विटर यूज कर रहे हैं। और मेरे को भी लगता है ऐसा तो होगा, सिर्फ सीएम पंक का नहीं बल्कि काफी सुपरस्टार्स का। बट खैर फेस ऑफ हमें फाइनली देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक का, जिसमें वो ऐसे ब्रेसलेट दिखा रहा होता है ड्रू मैकिंटायर। क्या मस्त फ्रेम है यार, मतलब राइवलरी से, मैच से पहले आपको राइवलरी में ऐसा फ्रेम देखने को मिल जाए कि भाई ड्रू मैकिंटायर विद द ब्रेसलेट और सीएम पंक सामने पूरे गुस्से में जैसे कि तोड़ के रख देगा। मैं कह रहा हूँ समर स्लैम का ये वाला मैच अगर मेन इवेंट नहीं है तो मेरे को बहुत अच्छा रीजन चाहिए कि समर स्लैम में आपने कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ का मेन इवेंट क्यों रखा है। बट मेरे को इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरे को ये थोड़ा सा बेकार लगा, जस्ट बिकॉज कि इसमें हमें लड़ाई देखने को नहीं मिली। हाउएवर लड़ाई करने का रीजन ही नहीं था क्योंकि दोनों को बहुत बुरी तरीके से मैच चाहिए, और अगर मैच नहीं मिलेगा तो सब पोपट हो जाएगा। तो इसीलिए एक हफ्ता तो और बेचारे रह सकते हैं बिना एक दूसरे को पीटे। सो आई अंडरस्टैंड, बट अगेन हम तो केओस एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हम तो ये सोच रहे थे ना कि भाई बड़ा शरीर है, बुद्धि जो है बेकार होती है, लड़ लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, दिमाग वाले पंक और मैकिंटायर तो स्पेशली
ये भी जो मैंने लाइन बोली ये मेरे को याद आ रही है, बचपन में बहुत होती है। तो उस टाइम पे हम WWE को लाइक फिर तो स्पोर्ट्स की तरह ही देखते थे ना, तो हम ऐसे बोलते थे जैसे कोई बड़ा सुपरस्टार होता था ना, लेकिन वो हार जाता था छोटे सुपरस्टार से। हम बोलते थे कि अबे शरीर ही बड़ा है, बस दिमाग एक धेले का नहीं है इसमें भाई। एनीवेज उसके अलावा हमें जजमेंट डे के बैकस्टेज सेगमेंट्स भी देखने को मिले थे, जिसमें भाई एक तो केओस ही मचा दिया था उनके लॉकर रूम के अंदर। लिव मॉर्गन थी ऑब्वियसली, लेकिन फिन बैलर का अगर आप देखोगे तो उसकी चीजें नहीं टूटी थी। जो फोटो पे क्रॉस हो रखे थे सबके, वो फिन बैलर के नहीं हो रखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिन बैलर कोई वो बंदा है जो कि दरार में शामिल है, या फिर लिव मॉर्गन और फिन बैलर का कुछ चलने वाला है। आई डोंट नो मैन, अगर ये डिटेल एक्चुअली काम की है देन अमेजिंग, लेकिन अगर नहीं है तो हो सकता है कि हम लोग ही ट्रिप कर रहे होंगे, हम लोग ही फालतू चीजें नोटिस कर रहे हैं। खैर उसके अलावा हमें क्रीड ब्रदर्स का मैच देखने को मिला अगेंस्ट अकीरा टोजावा एंड ओटिस, जो कि मैं कहूंगा कि अच्छा मैच था। इंटरफेरेंसेस भी होती है बाद में, क्योंकि पहले तो क्रीड ब्रदर्स ने हरा दिया ओटिस और अकीरा टोजावा को, लेकिन बाद में जब अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आते हैं वायर्ड सिक्स। तीनों आ जाते हैं। पहले तो कौन है, एबी द विच, मर्सी द बजर्ड, हस्कस द पिग और रैम्बलिन रैबिट। यस, ये चारों अटैक कर देते हैं, अपने अपने मूव्स लगाते हैं। एबी द विच भी अपना मूव लगाती है, और उसके बाद चैट गेबल वहां से भागता है तो अंकल हाउडी वहां पे आके घेर लेता है। हाउएवर वो मेरे को एंडिंग थोड़ी बड़ी बेकार सी लगी। मैं चाह रहा था कि शायद वहां भी कुछ होता, लेकिन चैट गेबल वहीं से भाग गया और अंकल हाउडी का हमें कुछ देखने को नहीं मिला है सच। बट मेरे को एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि इन्होंने अपने मास्क उतार दिए। आई डोंट नो, आई वाज नॉट एक्सपेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग मास्क भी उतारेंगे। बट ऑब्वियसली उन मास्क के साथ लड़ना ही बड़ा अजीब है। अब खैर मैं क्या ही कह रहा हूँ, ब्रे वाइट वो बंदा था जो कि द फील्ड का पूरा वो स्ट्रक्चर लेके लड़ रहा था, तो हो सकता था कि ये भी लड़ते, बट नहीं, ये लोग अपेरेंटली जब लड़ेंगे तो फिर ऐसे लड़ेंगे। और बैक स्टेज में हमने सेगमेंट भी देखा था जिसमें चैट गेबल पूरा कॉन्फिडेंट, अबे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन है, ये एरिक रोवन है, ये डेक्स्टर लूमिस है, ये वो है, और वो कह रहा है हाँ पता है, सबको पता, ऑब्वियसली सबको पता है। तो अब 6 मैन टैग मैच इन्होंने कहा है कि होना चाहिए। अभी आई डोंट थिंक सो कंफर्म है, बट एडम पीयर्स ने कहा देखते हैं। तो अगर 6 मैन टैग मैच होने वाला है तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा था समर स्लैम में करवाओ ना, हमें वाइट 6 का मैच देखने को मिलेगा, और क्या चाहिए। समर स्लैम से अच्छा डेब्यू, समर स्लैम वही पेपर व्यू है जहां पर द फील्ड का डेब्यू था, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि समर स्लैम में ही लड़े। अभी मेरे को इस पे डिटेल्स तो ज्यादा पता नहीं, बट आई रियली होप कैसे भी करके ये समर स्लैम में डल जाए। उसके अलावा शेमस और ब्रॉन्सन रीड के बीच भी मैच देखने को मिला, बड़ा ब्रूटल मैच था। शेमस के मैच होते हैं तो अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो भी आप कह सकते हो कि हाँ ब्रूटल मैच था। एक चीज बड़ी मेरे को वियर्ड लगी कि पीट डन ने आके जो डंडा था, जिसको पता नहीं अजीब सा वर्ड बोलते हैं, मैं डंडा बोल रहा हूँ, डंडा आगे बजा दिया शेमस के मुंह पे और शेमस हार गया, जिसके चलते ब्रॉन्सन रीड ने अपनी सुनामी मारी, जीत गया। पर जब स्टार्टिंग हुई थी आपको याद होगा, पीट डन, ब्रॉन्सन रीड, शेमस तीनों का ही पंगा चल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि यार ये ब्रॉन्सन रीड के साथ क्या है, ये राइवलरी में घुसता है, ट्रिपल थ्रेट बनाता है, देन निकल लेता है चुपके से। मेरे को याद है सैमी ज़ेन वाले केस में भी यही था, सैमी ज़ेन, ब्रॉन्सन रीड और एक और था यार, ब्रॉन ब्रीकर था या कौन था, गुंथर था, उनके साथ भी ट्रिपल थ्रेट था। उन दोनों की राइवलरी रह गई, ब्रॉन्सन फिर निकल लिया चुपके से। अबे भाई क्या बंदा है भाई, अपनी अपनी राइवलरी समेट के निकल लेता है यार, ये सही बंदा है भाई। बट पीट डन वर्सेस शेमस, क्या ये ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली में लोगों को एक्साइट करनी चाहिए? प्लीज मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, बिकॉज इस वाले में मैं थोड़ा कंफ्यूज। मेरे को ऐसा लगता है कि शेमस डिजर्व्स एक्चुअली बेटर, बट एट द सेम टाइम फिर पीट डन का क्या। उसके अलावा ब्रॉन ब्रीकर का बैक स्टेज सेगमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, जिसमें वो सैमी ज़ेन के बारे में बता रहा था कि ये ऑलरेडी हार चुका है। मैंने कहा क्या बोल रहा है, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या वही बात कर रहा है जो सैमी ज़ेन ने उस टाइम पे बोला था कि यार मेरे को पता है लोग चाह रहे हैं कि तू जीत जाए और उनको लग भी रहा है कि तू जीतेगा। नहीं, फिर पता चला वो उनके कॉमेडियन होने के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रॉन ब्रीकर सेड कि उसने ऑलरेडी अपना बैकअप प्लान तैयार कर रखा है कॉमेडियन का, जो कि वो प्रमोट करता रहता है कि जैसे ही वो ब्रॉन ब्रीकर से हारेगा वो अपने कॉमेडी में शिफ्ट हो जाएगा। और मैं उसको लाइटली ले रहा था बंदे को लास्ट पेपर व्यू में कि यार ये तो कॉमेडियन है, ये तो आराम से हार जाएगा, लेकिन नहीं। तो अब देखते हैं ये कॉमेडियन क्या करने वाला है समर स्लैम में। भाई ब्रॉन ब्रीकर जीतने वाला है, और ये आज पता है प्रूफ कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। जो ये वाला मैच था सैमी ज़ेन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वाला, जिसमें इंटरफेरेंसेस हुई ऑब्वियसली, कार्लिटो, जेडी मैकडोनाल्ड, जे ऊसो आता है भाई, जे ऊसो और सैमी ज़ेन साथ में, आए हाय यार ये तो बेस्ट है यार, ये दोज वर द डेज मैन। ठीक है, जे ऊसो आता है बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सब ठीक हो रहा होता है, ब्रॉन ब्रीकर आता है एंड देन सैमी ज़ेन को अटैक करने लग जाता है। बेस्ट पार्ट ये लगा कि सैमी ज़ेन पूरा टर्न हो गया और ब्रॉन ब्रीकर को ओपनिंग का मौका ही नहीं मिला। लास्ट में एक बार जब स्पीयर मारने को भी आ रहा था तब भी नहीं कर पाया बेचारा कुछ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि अब सैमी ज़ेन पूरे अपर हैंड में, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको याद होगा इस वाले
थ्योरी के बारे में, जो कि पेपर व्यू से पहले अगर कोई स्टैंड टॉल करता है तो चांसेस होता है कि वो हार जाता है। सैमी ज़ेन स्टैंड टॉल किया, ब्रॉन ब्रेकर जो कि अब तक करता आ रहा, लास्ट पेपर व्यू से पहले ही उसने ऐसा कर दिया, तो चांसेस है कि सैमी ज़ेन चैंपियनशिप हार रहा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज मच एज आई लव ब्रॉन ब्रेकर, को मजा आया सैमी ज़ेन से पिटते हुए देख के। लग रहा है ना कि हाँ, सैमी ज़ेन सही बंदे को हराया है, ब्रॉन ब्रेकर लाइक सही बंदे से हारा है ब्रॉन ब्रेकर, और अब हमें समर स्लैम में भी ये हो सकता है कि कहीं सैमी ज़ेन जीत ना जाए। लाइक इट्स नॉट कि हम बुरा लगेगा सैमी ज़ेन के जीतने से, बट इट इज जस्ट क्या पॉसिबल है। उसके अलावा हमें ये भी पता चला कि द मिज जो समर स्लैम को होस्ट कर रहा है, मैं वही सोच रहा था कि यार क्लीवलैंड में है ना, लोगन पॉल और द मिज दोनों का होम टाउन है, तो लोगन पॉल को तो मैच मिल रहा था, द मिज को क्या मिला? द मिज को ये झुंझुना दे दिया। ये ऐसे ही करते हैं द मिज के साथ, द मिज को ये मैचेस तो अच्छे दे नहीं पाते, तो फिर ये ऐसे ही कर देते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है, राइट। खैर, उसके अलावा हमें एक्जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिला अगेंस्ट कैरिन क्रॉस। भाई कैरिन क्रॉस कैसा लगता है यार बोलते टाइम माइक पे? आपने उसको माइक पे आज बोलते हुए सुना? मेरे को तो हंसी और आ रही थी। मैं तो कुडोज टू एक्जेवियर वुड्स, क्या आप हंसे नहीं? मैं तो हंस जाता भाई। ऊपर से पता नहीं यहाँ पे फेशियल हेयर्स उसने और कटा लिए और अजीब सा और लग रहा था। जैसी उसकी बॉडी है उस पर वो आवाज सूट नहीं करती। अच्छा भाई, अपने स्कारलेट बैठा रखे, आप स्कारलेट से बुलवाओ यार। आपने तो वो हॉल ऑफ फेमर जनरल मैनेजर भी बुलवा रखा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, और आप खुद मत बोलो प्लीज। खैर, कैरिन क्रॉस ने हरा तो दिया एक्जेवियर वुड्स का, बट मैं ये कहूंगा कि मैच के दौरान जैसी एक्जेवियर वुड्स ने परफॉर्मेंस दी थी ना, ये वो परफॉर्मेंस थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे किंग ऑफ द रिंग के टाइम पे, जो कि आपने जब जीता था। क्योंकि उस टाइम पे जो आप किंग बने थे, आपकी वो फील नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यार कहीं ये नेक्स्ट चैंपियन बनने की कगार पे तो नहीं है। मतलब मैं वो बंदा हूँ जो कि एक्जेवियर वुड्स को बड़ा हेट कर रहा था कि यार क्या है, इसको क्यों सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है भाई, ठीक है, हाँ हो सकता है अगर ऐसी बिल्ड होता रहा तो क्या पता एक्जेवियर वुड्स एटलीस्ट मिड कार्ड टाइटल जो जीतेगा। यार मिड कार्ड टाइटल तो डिजर्व करता है, इतना तो मैं कहूंगा। वर्ल्ड टाइटल का पता नहीं, लेकिन मिड कार्ड तो डिजर्व करता ही करता है। उसके अलावा लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली के सेगमेंट्स भी देखने को मिले। लिव मॉर्गन तो फुल ऑन उस पता नहीं रेज वाले मोड में चली गई, आग वाग जल रही है ना, वो पिक्चर जला रही है अपनी, कह रही है कि मैंने इसको पूरे आदमी की तरह ट्रीट किया, बट मुझे क्या पता था तू तो रिया रिप्ली का बिच है। ओ भाई साहब, ऐसे बोलते हैं। फिर बाद में जब जूम आउट होता है पता चलता है पूरा पीछे डोमिनिक का पोस्टर लग रखा। मैंने कहा यार ये क्या ऑब्सेशन हो रही है इधर, है कुछ पता ही नहीं चल रहा। बट उसके बाद रिया रिप्ली का भी सिमिलर सेगमेंट आता है, इतना ब्रूटल नहीं होता। बट हाँ, लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली तैयार है एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए समर स्लैम के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। मुझे पता है पिसना तो डोमिनिक मिस्टीरियो ही वाला है। मैं तो चाहूंगा कि वो इस मैच से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। हाउएवर फिन बैलर का भी देखना है, ये बंदा समर स्लैम में कुछ तो कर सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है समर स्लैम में इसका कुछ है नहीं रोल, है ना। तो समर स्लैम में ये लिव मॉर्गन को अगर जितवा दिया, ओ भाई नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा अभी। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल का भी रिटर्न देखने को मिला, जब 6 वुमेन टैग मैच में जोई स्टार्क वाली टीम जीती थी, जोई स्टार्क, सोनी डेविल एंड शेना बेजलर। तो उनको अटैक करने के लिए डैमेज कंट्रोल आती है, और इसके बारे में तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। खैर, गंत्रा में ऑल एलीट रेसलिंग में भी अच्छा नहीं वो ओ नहीं, ये ऑल एलीट रेसलिंग नहीं है, ये तो WWE का ही अरीना है। जब वो बंदे आए नहीं थे, शो नहीं शुरू हुआ था, उसके पहले मेरे को खाली स्टेज सीट देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट एनीवेज, गंथर ने वहां पे प्रोमो कट किया, उसके बाद मैच होता है उसका फिन बैलर के साथ। एक ऐसी कंप्लेन थी लोगों की, जो लाइव इवेंट था जिसमें फिन बैलर वर्सेस गंथर का मैच था, तो लोग कह रहे थे कि भाई ये यहाँ पे क्यों है, हमें तो टीवी पे चाहिए। आज हमें टीवी पे वो देखने को मिल ही गया फाइनली। लाइक इट वाज अ डिसेंट मैच, आई एम नॉट गोइंग टू से इट वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट अगेन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, राइट। और गुंथर ने जो प्योर डोमिनेशन दिखाया, उसने बताया कि भाई मैं वो हूं जिसने किंग ऑफ द रिंग जीता और जो समर स्लैम में चैंपियनशिप भी जीतने के पूरे हकदार है। गुंथर ने तो पूरा सुला दिया फिन बैलर को, इतनी बार ट्राई किया उसने अपने स्लीपर होल्ड का, फाइनली वो स्लीपर होल्ड में बुरी तरीके से फंसा, फिन बैलर आउट। उसके बाद भी ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर डेमिन प्रीस्ट आता है अपने भाई को बचाने के लिए, एंड देन ब्रॉल में ही खत्म हो जाता है। डेमिन प्रीस्ट ने बहुत अच्छा कूटा बाय द वे। मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है जजमेंट डे के बारे में, वो ये कि कैसे आप देख रहे हो कितना सटल तरीके से उन्होंने डेमिन प्रीस्ट को बेबी फेस भी बनाना शुरू कर दिया, हमें भनक भी नहीं लगी यार। लाइक नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप डेमिन प्रीस्ट को सपोर्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चला भाई ये कब से हो गया, जजमेंट डे इज अ प्योर विलन फैक्शन, उसमें डेमिन प्रीस्ट अचानक से ऑर्गेनिक बेबी फेस बन रहा है धीरे धीरे। मीनवाइल फिन बैलर और ये सब रिया रिप्ली सब विलन है। मेरे को ये बहुत अच्छी लग रही है यार। मेरे को लगता है जजमेंट डे हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस जो कि WWE ने प्रोड्यूस करी है, एक हॉल ऑफ फेम वर्दी फैक्शन। भाई सब कितने साल हो गए इन्हें, 2000
2022 जब एज और एज स्टैट्स का मैच था उस टाइम से बन रहा है ना, तो तब से लेके अब तक भाई इनका रन मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली ये करंट वाला, ये डेमिन प्रीस्ट, जेडी मैकडोनाल्ड, ये सब जितने भी है ना भाई मजेदार। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये रॉ में जिस तरीके से ये एंडिंग हुआ। किसी को भी स्टैंड टॉल करते हुए नहीं दिखाया, अगर आपने नोटिस किया होगा दोनों पिट रहे थे। हालांकि जब रॉ खत्म हो गई तो उसके बाद क्लिप आई है जिसमें स्टैंड टॉल, फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट हुए, बट अगर इसमें भी थ्योरी अप्लाई की जाए तो थ्योरी तो यही कह रही है भैया, गुंथर और अपना कौन है वो ब्रॉन ब्रीकर, दोनों के दोनों चैंपियनशिप जीत रहे हैं। मैं पता है इस वाली थ्योरी का क्या नाम देता हूँ, इस वाली थ्योरी का नाम देता हूँ मैं थ्योरी ऑफ स्टैंडिंग, जिसके सक्सेस रेट जहां 99% होते हैं कि पेपर व्यू से पहले के शो में आप स्टैंड टॉल करो और आप हार जाओ पेपर व्यू के अंदर। तो लेट्स सी कि ये थ्योरी काम आती है ब्रॉन ब्रीकर और गुंथर के या नहीं। खैर पूरी रॉ को अगर मेरे को रिव्यू करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। ऑब्वियसली बुरी नहीं थी, बट मैं कहूंगा कि उतनी बेस्ट भी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था सेथ रॉलिंस वाले सेगमेंट से, क्योंकि जिस तरीके से वो हेवीली प्रमोट हुआ था, एंड फिन बैलर वर्सेस गुंथर में भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अगेन स्मैकडाउन को अगर मैं देखूं तो उसके सामने तो भाई बाप रॉ थी है, बाप रॉ। हाँ तो या दैट इज इट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।